जय हिंद, जय ऑन पैसी। मैं नाज़मा राजपूत ऑन पैसी ब्रांड एम्बेसडर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसी पर। आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान यानी ख़ुद की इज़्ज़त। तो आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि लंबा हो सकता है, क्योंकि उसको देखना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत कुछ करते हैं दूसरों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं दूसरों के कामों में, और उसके बावजूद वो सोचते हैं कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ या करता हूँ तो वो मुझे बदले में कुछ ऐसा नहीं मिलता या मेरे को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती। क्योंकि रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान चाहता है मुझे रेस्पेक्ट मिले। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह कहूँगी कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक कुछ इस तरह से अशार हैं, हर चंद कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, मैं उसके बावजूद भी पागल थी। असल इज़्ज़त का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रब है। इज़्ज़त और ज़िल्लत मालिक के हाथ में है, यानी कि उसी के हाथ में है। इज़्ज़त सब चाहते हैं, यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है, चाहे वो इज़्ज़त का काम करे या ना करे, पर उसको इज़्ज़त चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, या आप काम बड़ा करते हैं या छोटा, या आप उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं। चाहे आप किसी को देते हैं या किसी से मांगते हैं, सबको इज़्ज़त प्यारी है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि इज़्ज़त तभी मिलेगी जब हम दूसरों की इज़्ज़त करेंगे। सामने वाला शख्स कोई भी हो, कैसा भी हो, हर कोई को क्या चाहिए? इज़्ज़त चाहिए। सच बात है कि सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ महिलाओं की रिस्पेक्ट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में महिलाओं को देखिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और बहुत आगे निकल चुकी हैं और नज़र आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि हम चाहते हैं लोग हमारी इज़्ज़त करें, क्या मैं ख़ुद अपनी इज़्ज़त करती हूँ? सवाल सबसे मेन है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, क्या मैं ख़ुद अपनी इज़्ज़त करती हूँ? बहुत कम महिलाएं जानती हैं कि मैं अपनी इज़्ज़त कैसे कराऊँ, क्योंकि महिला दूसरों के लिए काम करती है, हर एक का ख्याल रखती है, बहुत सी घर की बाहर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में लगी रहती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा करती है। सच बात तो यह है कि महिला बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। ये पहले हमको क्लियर करना होगा। क्या आप ऐसा तो नहीं अपनी ज़रूरतों को इग्नोर कर देते हैं, यानी अपनी पसंद नापसंद को कुछ भी नहीं समझते, अपने वक्त की कदर नहीं करते, यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी टाइम की कोई कीमत नहीं समझते, जो वक्त गुज़र रहा है उसको ही सही समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और उस दौरान उनको कोई दूसरा काम आकर बता देता है, और यानी कि या बातों में लगा लेता है और आप उसको मना नहीं कर पाते। सोचो, अब जहाँ आप अपने ख़ुद के काम को ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो अपनी रेस्पेक्ट यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए इन सब से पहले अपने आप के बारे में सोचना होगा, तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। यानी पहले अपनी नज़र में वैल्यू बनानी होगी। मुझे ख़ुद से प्यार करना है, मुझे ख़ुद की भी केयर करनी है, मुझे अपनी ज़रूरतों को पहले, अपने वक्त यानी अपने टाइम को पहले अहमियत देनी होगी। सच जानिए, जब आप अपने को इम्पोर्टेंस देने शुरू कर दोगे ना, तो देखना सबके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज नज़र आने लगेगा और वो लोग भी आपको इज़्ज़त देनी शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे अपने बारे में गलत सोच लेते हैं, गलत बोलते हैं, यानी जैसे टोटली निगेटिव बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी काम करने से पहले ये बोलना कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसको बुला लो या उसको बुला लो, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत मतलब सुस्त हूँ। जैसे मान लो कि मैं सुबह सवेरे नहीं उठ सकती, मुझसे उठना मतलब मुझसे उठा नहीं जाता, या ये कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो घर का हो या घर के बाहर का। तो उस बात से ये ज़ाहिर होता है कि हम सामने वाले को
सामने क्या है, अपने खुद के बारे में बता देते हैं, हमारी कितनी वैल्यू है। ये सब बातें सुनो तो लगता है कि तरस वाली ज़िंदगी हो जैसे। हम अपनी इज़्ज़त बनानी है, यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनानी है, तो हमको सबसे पहले हमको अपने बारे में निगेटिव बातें नहीं करनी हैं, और अपनी तारीफ़ में भी नहीं, अपनी तारीफ़ें भी नहीं करनी है। बहुत लोग बस अपनी तारीफ़ करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने अभी ये करके आई हूँ, या मुझे करना है, या और मैंने इतना पैसा कमाया, और मैंने ये अचीव किया। यानी अपने मियाँ मिट्ठू ना बने, क्योंकि इस तरह की बातों से हमारी इमेज एक अलग तरह से बन जाती है, जैसे जिसको कहा जाता है ना घमंडी। अब उसकी सारी अचीवमेंट रखी रह जाती है, और उसकी पर्सनालिटी एक घमंडी रूप में बन गई, समझ लीजिए। अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनानी है और उसको बनाए रखनी है, तो हमको बहुत सोच समझ कर बोलना है। हमारा बिहेवियर, हमारी बात करने का तरीक़ा, क्योंकि किस वक्त कौन से मौके पर हमको कौन सी बात करनी है, इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा, क्योंकि ये हमारी लिमिट है, यानी ताकि ये हमारी लिमिट बने। उसको अगर कोई क्रॉस करता है तो वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बात मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर आती है। जब आप लोगों को बताते हो कि मेरे लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो अपना क्या होता है कि अपना सपोर्ट खुद बने, अपना स्टैंड खुद लें। ये सब आप कब कर पाओगे? जब आप बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, फिर सोच समझ कर करेंगे। एक बात पर रोशनी डालिए, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी हैं जो लोगों के लिए, यानी सामने वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना एफ़र्ट, यानी अपना पूरा एफ़र्ट लगा देते हैं, अपने टाइम की कदर नहीं करते, अपने बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अक्सर क्या होता है कि बेवकूफ़ साबित हो जाते हैं। इसकी एक ही वजह है कि अपने से पहले दूसरे को रखना, उसमें कोई भी हो सकता है। और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। इमोशंस अच्छी चीज़ है, लेकिन इमोशंस में बह मत जाओ। यहाँ मैं कुछ एक शॉर्टकट में थोड़े से पॉइंट्स रखूँगी, उससे बहुत कुछ हो सकता है समझ में आए। आप अगर कोई भी काम करते हो तो उसको 100% कीजिए। जहाँ आपको कुछ समझा ना जाए तो वहाँ उस जगह को छोड़ दीजिए। मना करना सीखो, यानी जो सही है उसको सही कहो और जो गलत है उसको गलत कहो। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए, जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना ही बोलिए, क्योंकि यहाँ भी आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। अपनी इम्पोर्टेंस समझिए तो आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ऊपर आ जाएगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारें और निगेटिविटी के जाल से बचकर चलें। अपनी सीमा में रहिए, यानी अपनी हद में रहिए। इज़्ज़त करना सीखिए, यानी घर में बच्चों से इज़्ज़त से पेश आइए और रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट वापस लीजिए, यानी जो दोगे वही मिलेगा। यानी छोटे बड़ों को हमें इज़्ज़त बराबर देनी है। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोचिए और उसके साथ करिए। अब आप जो है अपना लिबास को सही रखिए। ऐसा नहीं कि घर के काम के चक्कर में अपनी साफ़ सफाई ना करें। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, यानी किसी के लिए कोई भी काम करते हो, तो आप ये सोच के ना करें कि मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगी या उठाऊंगा, क्योंकि जो आप किसी के लिए करते हो तो ज़रूरी नहीं आप उससे उम्मीद रखें कि ये भी मेरे लिए अच्छा करा, क्योंकि क्या होता है कि हम तो एक अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए उम्मीद हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये भी हमारे लिए करे, क्योंकि इसमें फ़ायदा है कि आपका इसमें भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। क्योंकि अगर वो उम्मीद पे ना उतरे तो फिर आपको दिल दुखेगा ना। तो इसलिए ये सोच के किसी के लिए भी भलाई का काम ऐसा ना करें कि ये मेरे लिए भी करेगा, क्योंकि आपने भलाई करी है वो अपने लिए करी है, वो आपको ऊपर वाला ही देगा उसका फ़ायदा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ इस बात को ख़त्म करती हूँ। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ हद तक मालूम हुआ होगा। बाकी हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएंगे, आगे देखिएगा और बाकी बने रहें। थैंक यू सो मच।